दमोह में लॉकडाउन को खोले जाने और 100% दुकानों को खोले जाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और क्या कुछ कहा व्यापारियों और कलेक्टर ने, आपको सुनाते हैं। कुछ व्यापारी एकत्रित होकर मेरी दुकान पे आए थे और उन्होंने कल मुझे आक्रोशित होकर डांटा भी, अच्छी बात भी लगी कि उन्होंने अपनापन लग के बात रखी। और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है हमारे व्यापारियों की, और वर्तमान में कोरोना हमारे दमोह में नियंत्रित हो चुका है। इस चीज़ को लेकर व्यापारियों ने आग्रह किया था मार्केट खोलने का। मैंने इस संबंध में आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से भी निवेदन किया और आदरणीय राहुल जी से भी निवेदन किया, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, आप अपनी कलेक्टर साहब से बात रख के आओ। तो आज हमने कलेक्टर साहब को बता दिया कि हमारी स्थिति दमोह की कोरोना से ठीक है, परंतु हमारे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि किसी ने कर्जा लेके रखा है या अब उनका व्यापार नहीं चलेगा। 10 दिन शादी के सीजन और रह गए हैं, 20 तारीख तक बस, तो उनको अपनी दुकान या मकान बेच के पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारियों की साख उसकी जुबान होती है। क्योंकि दिल्ली बम्बई के ग्राहकों से आज तक वो ना यहाँ आए हैं ना कुछ, सिर्फ हम लोगों की फ़ोन पे ही माल आता है। तो ये हम लोगों की साख है, हमें पेमेंट 30 दिन के अंदर अब देनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट खुल गया है। अगर शासन आज कोई निर्णय नहीं लेता तो कल से हम समस्त व्यापारी, जिला व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में मार्केट खोलेंगे। कलेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया? कलेक्टर साहब से हम लोगों ने निवेदन किया तो उन्होंने कहा है कि क्राइसिस बैठक होती है, तो हमें प्रभारी मंत्री जी से भी एक बार बात करना पड़ेगी, और उनसे हम बात करने के बाद प्रयास करेंगे कि आपका मार्केट कल से ही। क्राइसिस बैठक 14 तारीख को और आप लोगों ने कल से खोलने का निर्णय लिया है, तो ये कैसे संभव है? जब हमारी स्थिति खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, यदि हम कोरोना से नहीं मरेंगे तो हमारे जो निचले तबके और मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं वो आत्महत्या करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं आज के दिन। पिछली भी अप्रैल मई में हम लोगों की स्थिति हो गई थी, सबकी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, किसी को ऊपर 25 लाख देना है, किसी को 1 करोड़ देना है, किसी को 3 करोड़ रुपए देना है, जैसी जिसकी कैपेबिलिटी है। तो पिछली साल तो जेब से दे दिया था, इस साल भी जेब से कहाँ से देंगे, तो अपना कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, या तो कोरोना से मरना है या ये मरना है। वर्तमान में कोरोना ठीक है, हम लोगों ने शासन प्रशासन का सहयोग किया आपदा के समय में, विपत्ति में। अब हमारा दमोह सही है, सुरक्षित है, तो अब शासन प्रशासन को भी हम व्यापारियों का आर्थिक स्थिति खराब होने पर सहयोग करना चाहिए। कम एवरेज में 5 लोगों का स्टाफ रहता है, उन 5 परिवारों का भरण पोषण भी हमें करना पड़ता है। और दूसरी स्थिति हम लोगों की ये है कि जो अब सहारंग ख़त्म होने वाली है, कुछ ही 15 दिन शायद शेष बचे हैं, तो हम लोगों को जो स्टॉक रहता है वो डेड स्टॉक हो जाता है, और उसकी अगले साल कोई कीमत नहीं रहती, आधी दूधी कीमत बचती है। तो विडम्बना ये है कि अगर हम वो माल अभी नहीं बेच पा रहे, तो एक तो हमें रखने के लिए गोडाउन चाहिए उसको, तो उसका हमें किराया वहन करना पड़ता है, और उसके बाद हम लोगों को जो स्टाफ रहता है, स्टाफ के लिए भी जो हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी भी हम लोगों को समस्या देखना पड़ रही है। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन ये किया है कि अगर आप हमें ये 15-20 दिन की छूट देते हैं तो हम हमारे ऊपर आपका ये मतलब उपकार टाइप का होगा। अगर नहीं अनुमति मिलती है तो क्या करेंगे? हम लोग दुकान खोलेंगे भाई, हम लोगों को तो भूख लगी है, आप खाना खाएंगे, आप हम लोगों को कब तक बांध के रखोगे भाई? लोग भी सहयोगी थे, प्रशासन सहयोगी थे। आज स्थिति को देखिए, आज कोरोना नहीं है, तो प्रशासन को खुद ये समझना चाहिए इस चीज़ को कि व्यापारियों की स्थिति क्या है। आप देखिए सर, पिछले साल हो गया, इस साल हो गया, आप देखेंगे नए मजदूर पैदा होंगे व्यापारियों में से, कितने दिन अपने आप को छुपाएंगे? बहुत दर्द है व्यापारियों को, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। प्रशासन को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई लापरवाही हो, कोरोना बढ़े। हम लोग एक सक्षम व्यक्ति हैं, समझते हैं कानून को। प्रशासन को हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप सब लोगों से निवेदन करते हैं, इस ओर प्रशासन ध्यान दे। व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब हो रही है, शहर की स्थिति सुधर गई है, इसका ध्यान दें, बस यही चाहते हैं। महंगाई 5 तारीख को जब से अपना दमोह का लॉकडाउन का रिलैक्सेशन हुआ, तो पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में जो हम लोगों का निर्णय लिया गया था कि शासन के गाइडलाइन अनुसार जो 50% की हम लोगों को दुकान है तो मुख्य बाजार को कैसे खोला जाए, तो हम लोगों ने बाजार वाइज हम लोगों ने पूरा उसको चेक किया। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने प्रयास किया कि लेफ़्ट और राइट का कैसे हम लोगों को करना है। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही था कि पार्किंग जो है दूसरी साइड हो जाएगी, लोग जो है अपना ग्राहक जो है डायरेक्टली आ जाएंगे बिना बहुत ज़्यादा भीड़ का वो करने के लिए। आज पूरा अपना व्यापारी संघ का रिक्वेस्ट ये आई है, क्योंकि उन लोगों का जो मुहूर्त जो रहती होंगी शादियों का या बाकी काम या बाकी सबसे ज़्यादा विक्रय का पीरियड जो है यही होती है, और क्योंकि दमोह में लगातार केसेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट ये किया है कि 15 तारीख से पहले ही उन लोगों का जो लॉकडाउन का रिलैक्सेशन है और 100% दुकानें खोलने का वो रिक्वेस्ट किया है। तो मैंने भी उन लोगों से ये निवेदन किया है कि पूरा अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और अपने माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूरा
डिस्कस हम लोग करेंगे, उन लोगों को निवेदन करेंगे और पूरा हम लोगों की जो भी वहाँ पे निर्णय मिलेगा उस निर्णय के साथ हम लोग पूरे व्यापारी को इसके बारे में अवगत करा देंगे और कोशिश करेंगे जो भी निर्णय होगा बहुत जल्दी हम लोग अवगत कराने का प्रयास भी करेंगे।